हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाला टॉपिक, ये प्रीवियस वाले वीडियो में ऐड करना रह गया था, इसीलिए मैं ये अभी आपको पार्ट 2 के फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में हमें क्या बताया गया है? जब भी हम किसी एंथर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ये देखो, ये अपना ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ कि दिस इज अवर स्टेमन। ये स्टेमन के पास ऐसे एंथर होता है, करेक्ट। अभी इस एंथर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी के पास हमारे मेल गेमेटोफाइट्स हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स हैं। इसके अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उन पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट, क्योंकि उसी मेल गेमेटोफाइट के अंदर हमारा मेल गैमेट बनने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अवर एंथर। और एंथर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम थियोरी पढ़ेंगे। तो देखो, ये डायग्राम देखकर आपको क्या पता चल रहा है? ये जो अपना एंथर है, ये एंथर इमेच्योर स्टेज में प्रेजेंट है। दिस इज नॉट मेच्योर एंथर, ये अपना इमेच्योर स्टेज वाला एंथर है। जब हमारा एंथर इमेच्योर रहता है तो वो कौन से टिश्यू से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू, यानी पैरेनकाइमा सेल्स। देखो, जब एंथर इमेच्योर होता है तो उसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एंथर की जो आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे, अरे रुक जा भाई, हाँ, एपिडर्मिस के नीचे जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है? बिलो। और डर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? लेयर, यानी कि एपिडर्मिस की बात हो रही है। तो ये देखो, जो बाहर वाली लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट अंदर ये वाले जो सेल्स हैं ये अपने हाइपोडर्मल वाले सेल्स हैं। तो हमारा इमेच्योर एंथर के पास दो ही लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड पैरेनकाइमा सेल्स। लेकिन जैसे जैसे ये एंथर मेच्योर होगा वैसे वैसे इसके जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी दिखाना, यानी कि मैच्योरेशन करना। जब ये मेच्योर होते हैं तो ये खुद को डिफरेंशिएट कर लेते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स में। अब आर्केस्पोरियल सेल्स दो टाइप की लेयर बनाते हैं, एक है आपका पराइटल टिश्यू और एक है स्पोरोजिनस टिश्यू। मैं फिर से बोलती हूँ, हम इमेच्योर एंथर की बात कर रहे हैं। इमेच्योर एंथर एपिडर्मिस से बनता है, बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है और अंदर पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। धीरे धीरे करके ये पैरेनकाइमा सेल्स मेच्योर हो जाते हैं और ये जो अंदर आपको ग्रीन ग्रीन सेल्स दिख रहा है ना, अंदर ये सेल्स अलग अलग लेयर बनाता है। ये देखो, अंदर पहले स्टार्टिंग में ये सारे के सारे सेल्स पैरेनकाइमा टिश्यू थे, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी हुआ वैसे वैसे ये पैरेनकाइमा सेल्स चेंज हो गए। इसकी सेकेंड लेयर अलग हो गई, मिडल लेयर अलग हो गई, थर्ड लेयर अलग हो गई और अंदर के सेल्स अलग हो गए। मतलब कि मेच्योरिटी हमें देखने मिलता है इसमें। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन करके आर्केस्पोरियल सेल्स बनते हैं। अब आर्केस्पोरियल सेल्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पराइटल टिश्यू, पराइटल टिश्यू मतलब आउटर लेयर्स, पराइटल वर्ड का मतलब होता है आउटर टिश्यू, और एक है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू को ही हम आगे जाके इससे स्पोर्स बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे पोलन मदर सेल, या फिर इसके लिए दूसरा नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और मियोसिस करके हमको यहाँ पर पोलन टेट्राड्स देखने मिलेंगे, मतलब पोलन ग्रेन्स देखने मिलेंगे। इसको आप पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो या फिर माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हो या फिर मेल गेमेटोफाइट्स बोल सकते हो। राइट, सो हमें ये सारी चीजें देखने मिलने वाली है। एक सेकेंड ना, हाँ, क्लियर। सो देखो, ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू से देगा और ये हमारे पराइटल टिश्यू है। ये पराइटल टिश्यू मतलब ये आउटर लेयर। तो ये आउटर लेयर चार अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है। पहली लेयर तो एपिडर्मिस स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। एपिडर्मिस का मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरी लेयर है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या करती है? जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है, सी दिस इज एंडोथीशियम लेयर। ये एंडोथीशियम लेयर क्या करती है? जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये एंडोथीशियम लेयर ड्राई हो जाती है और ये ब्रेकिंग करने में हेल्प करती है, मतलब एंथर को दही सेंस करने में हेल्प करती है। ये देखो, दही सेंस करना मतलब एंथर ड्राई होके ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते हैं दही सेंस दिखाना। तो ये एंडोथीशियम की मदद से होता है। तो ये क्या करती है? एंथर का दही सेंस करने में हेल्प करती है। जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करती है, कारण जेव्हा ही लेयर ब्रेक होणार तेव्हाच तुमचे पोलन ग्रेन्स बाहेर येतील। ओके,
फिर नेक्स्ट आता है मिडल लेयर्स. कधी कधी एक असते, कधी कधी दोन असतात, कधी कधी तीन असतात. तर 1 ते 3 मिडल लेयर्स असतात. मिडल लेयर का एक ही काम आहे, मेकॅनिकल सपोर्ट प्रोव्हाइड करना. म्हणजे जोपर्यंत आपला एंथर मॅच्युअर होत नाही तोपर्यंत त्याला सपोर्ट देणार. और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, चौथी लेयर, दैट इज टेप्टम. ये ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज टेप्टम. ये टेप्टम का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू स्पोरोजिनस टिश्यू. अपने अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स आहेत ना, हे जे स्पोरोजिनस सेल्स आहेत, ये स्पोरोजिनस सेल्स को खाना कौन देता है? टेप्टम देता है. ये टेप्टम वाली लेयर सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर बोर्ड्स में 1 सेंटेंस आता है और एमसीक्यू पूछा जाता है सीईटी एग्जाम में. तो टेप्टम से न्यूट्रिएंट्स मिलता है स्पोरोजिनस सेल को. फिर ये स्पोरोजिनस सेल से हमारे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये मियोसिस करेंगे और खाना खा खा के मियोसिस करके ये पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या फिर मेल गेमेटोफाइट्स. तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि जब हमारा एंथर इमेच्योर होता है तो कौन से टिश्यू से बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला. अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं. सबसे पहले एंथर के टाइप्स पढ़ते हैं. देखो, अगर हम एंथर के टाइप्स पढ़े, एंथर की लेयर पढ़े, तो हमें क्या पता चलता है? ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंथर बना रही हूँ. दिस इज अवर एंथर, ठीक है. अभी यहाँ पे मुझे एंथर के 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 लेयर्स दिखाई दे रही है, 2 अलग अलग बंडल दिखाई दे रहे हैं. दिस इज 1, दिस इज 2. अगर ऐसा मुझे 2 अलग अलग ग्रुप दिखाई देगा और यहाँ पे सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है. अभी मुझे ऐसे 2 अलग अलग बंडल्स दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो इसको बोलते हैं डाइथेकस एंथर. क्या बोलते हैं इसको हम? डाइथेकस. ये एक बंडल को एक थेका बोलते हैं. तो अभी समझो कि अगर मेरे पास ऐसा एंथर हुआ, इफ आई हैव एंथर लाइक दिस, ऐसा एंथर हुआ, तो ये तो एक ही लेयर दिखा रहा है, सिंगल, तो इसको बोलेंगे मोनोथेकस. क्या बोलेंगे इसको? मोनोथेकस. अभी इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखो तर इथे एक पोलन सॅक असणार, इथे एक पोलन सॅक असणार, इथे एक पोलन सॅक असणार आणि इथे एक पोलन सॅक असणार. म्हणजे ह्या एंथर मध्ये आपल्याला 4 पोलन सॅक दिसत आहेत. हमको 4 पोलन सॅक देखने मिलता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? 4 म्हणजे टेट्रा. आणि पोलन सॅक साठी आपण कोणता वर्ड वापरतो? स्पोरॅन्जिएट. पोलन सॅक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्पोरॅन्जिएट. टेट्रा स्पोरॅन्जिएट म्हणजे 4 पोलन सॅक. इथे एकच थेकस आहे, म्हणजे एकच सिंगल लेयर आहे, तर ह्याच्यात 2 पोलन सॅक असतील. तर ह्याच्यासाठी आपण काय नाव वापरणार? दिस विल बी बाय स्पोरॅन्जिएट. इथे 2च पोलन सॅक आहेत ना, बाय स्पोरॅन्जिएट. अभी देखो, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग पोलन सॅक दिख रहा है, म्हणजे इथे 4 लोब्स आहेत. दिस इज 1 लोब. लोब म्हणजे असा स्ट्रक्चर. तर दिस इज 2nd लोब, दिस इज 3rd लोब, दिस इज 4th लोब. तर ह्या एंथरला आपण टेट्रालोक्युलर पण म्हणतो. काय म्हणतो ह्याला आपण? टेट्रालोक्युलर. म्हणजे 4 लोब्स आहेत आणि त्याच्यात 4 पोलन सॅक आहेत. तर थोडीशी थिअरी बघूया. इमेच्योर एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेन्काइमा टिश्यू. इमेच्योर एंथर पैरेन्काइमा टिश्यू से बनता है. और क्या बोला है? इट इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस. तो यहाँ पे एपिडर्मिस से ये सराउंडेड है. एंथर इज रिप्रेजेंटेड डाइथेकस. इट हैज 2 लोब्स. ये देखो, ऐसे आपको 2 बंडल दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे डाइथेकस एंथर. एंड इट इज टेट्रास्पोरैंजिएट. टेट्रास्पोरैंजिएट मतलब क्या होता है? 4 पोलन सैक. ईच मोनोथेकस एंथर हैज 2 पोलन सैक. एक मोनोथेकस एंथर के पास 2 पोलन सैक रहता है, तो इसको बाइस्पोरैंजिएट बोलते हैं. तो डाइथेकस एंथर के पास 4 पोलन सैक होगा. दिस इज मोनोथेकस और इधर पे और एक लेयर ऐड कर दो, आता 4 पोलन सैक झाले. करेक्ट? तो इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरैंजिएट. सो द हेट्रोजेनिसिटी म्हणजे डिफरेंशिएशन प्रोसेस. आपका पैरेन्काइमा टिश्यू धीरे धीरे करके डिफरेंशिएशन दिखाएगा, मतलब मैचुरेशन दिखाएगा. सो द मैचुरेशन अराइजेस व्हेन सम पैरेन्काइमा सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स म्हणजे पैरेन्काइमा सेल्स, व्हेन सम पैरेन्काइमा सेल्स दे गेट ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू आर्केस्पोरियल सेल्स. आता आर्केस्पोरियल सेल्स 2 प्रकारचे असतात. एक पराइटल टिश्यू असते आणि एक स्पोरोजिनस टिश्यू असणार. सो आर्केस्पोरियल सेल्स 2 टाइप के होते हैं. द आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 लेयर. अंदर होता है स्पोरोजिनस लेयर और बाहर होता है पराइटल लेयर. स्पोरोजिनस सेल से आगे जाके स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा. ये देखो, स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल. ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग माइक्रोस्पोर टेट्राड. मतलब ये सारे के सारे सेल्स
मियोसिस करके हमको 4 पोलन ग्रेन्स देंगे। आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा है ना कि एक सेल में जब मियोसिस होता है तो आपको 4 मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो आपको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मियोसिस पढ़ा है ना सेल डिवीजन चॅप्टर में? हाँ। अब पराइटल सेल की बात हो रही है। पराइटल लेयर म्हणजे आउटर लेयर, तर आउटर लेयर मध्ये आपल्याला 4 लेयर्स बघायला मिळतात। सबसे पहली बाहर की लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर और इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो मैंने इधर पे लिखा है। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन। सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम, ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, इट इज बिलो एपिडर्मिस, और ये इलोंगेटेड असे मोठे मोठे सेल्स ने बनते ही लेयर, ऐसे बड़े बड़े सेल से बनती है, इलोंगेटेड सेल से बनती है, और इसका काम होता है एंथर को थिकनेस प्रोवाइड करना। एंडोथीशियम के अंदर मिडल लेयर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो एंडोथीशियम के अंदर ये सेकेंड लेयर एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के अंदर ये वाली लेयर मिडल लेयर है, दिख रही है ना? ये जो 2 लेयर्स हैं ये मिडल लेयर है। सो एंडोथीशियम के अंदर मिडल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1 से 2 मिडल लेयर्स हो सकते हैं एंड इट में डिसइंटीग्रेट, आगे जाके ये मिडल लेयर्स टूट जाएंगे जब आपका एंथर मेच्योर हो जाएगा। और सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है? सबसे अंदर टेप्टम होती है। टेप्टम का मेन फंक्शन क्या है? इट इज द मोस्ट इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर। ये लेयर क्या करती है? स्पोरोजिनस टिश्यू को खाना प्रोवाइड करती है। इट इज प्रेजेंट in close contact with sporogenous tissue, so it provides nutrition to the sporogenous tissue. This is about your structure of anther. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यही वाला टॉपिक अपने लास्ट लेक्चर में अपलोड करना रह गया था, तो वो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल भी आ गया है और आपको अब पता भी चल गया है कि हम आपके लिए पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि ज्ञान लैब चैनल पे बायोलॉजी सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाने वाला है। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए रोज आपको लेक्चर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।